नमस्कार। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ को अच्छी नौकरी की निशानी माना जाता है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है, लेकिन इस लाभ का आकर्षण थोड़ा कम होता जा रहा है। एक नहीं, कई कारणों से। कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जिनसे अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे चलकर पीएफ की ब्याज दर अगर कम भी हो जाए तो कोई सवाल नहीं उठेगा। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। देश में करीब 6 करोड़ लोग जिस पीएफ स्कीम से जुड़े हुए हैं उसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम कहते हैं। इसे मैनेज करने की जिम्मेदारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की है। ये संगठन श्रम मंत्रालय के मातहत है। हमारी सैलरी से जो भी पैसा प्रोविडेंट फंड के लिए काटा जाता है उस पर ब्याज मिलता है, और ये ब्याज दर तय करने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की सबसे अहम भूमिका होती है। इस बोर्ड में कर्मचारियों के 10 प्रतिनिधि भी होते हैं। इनके अलावा कंपनियों और सरकार के लोग भी होते हैं। इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद श्रम मंत्री होते हैं। चूंकि कर्मचारियों के प्रतिनिधि बोर्ड में मौजूद होते हैं, इसलिए उनका भी पक्ष सुन लिया जाता है। हर साल बोर्ड की मीटिंग होती है, जिसके बाद ब्याज दरों का ऐलान किया जाता है। इसे वित्त मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी पहले ही बता देता है कि ब्याज दर किस हद तक दी जा सकती है, इसलिए वित्त मंत्रालय पर उतना ब्याज देने का दबाव बढ़ जाता है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ब्याज दर नोटिफाई होता है और उसे कर्मचारियों के खाते में डाल दिया जाता है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अपनी ओर से ब्याज दरों को तब तक खुलेआम न कहे जब तक वित्त मंत्रालय की मंजूरी न मिल जाए। यह भी कहा गया है कि बाजार में जो दूसरी स्कीमों पर ब्याज दरें हैं और पीएफ पर जो ब्याज मिल रहा है, दोनों में अंतर है, तो इस पर नए सिरे से गौर करने की जरूरत है। एक अखबार ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत यह जानकारी देने का दावा किया है। इस पर सरकार का क्या पक्ष है, फिलहाल ये नहीं पता चल सका है। आपको बता दें कि साल 2000 तक पीएफ पर 12% ब्याज भी मिलता था। धीरे धीरे यह कम होता गया और अब यह 8% के करीब आ गया है। आम धारणा यह है कि पीएफ की ब्याज दर एक राजनीतिक मुद्दा है, या यूं कहें कि एक चुनावी मुद्दा है, और इसमें सरकार ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगी। लेकिन वित्त मंत्रालय पीएफ की ऊंची ब्याज दर पर सवाल उठाता रहा है। इस वक्त पीएफ से ज़्यादा सिर्फ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% ब्याज दर है। इसके अलावा जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीमें हैं उनमें पीएफ से कम ब्याज मिलता है। पीएफ की ब्याज दर पर टैक्स छूट भी है, जिससे इसका रिटर्न टैक्स पेयर्स के लिए बढ़ जाता है। 2020-21 में पीएफ की ब्याज दर 8.5% थी। इसे अगले साल घटाकर 8.10% कर दिया गया। ये पिछले 4 दशक के इतिहास में सबसे कम था। और इसके बाद 2022-23 के लिए श्रम मंत्रालय ने कहा था कि वो 8.15% ब्याज देना चाहता है, क्योंकि इतना ब्याज देने पर भी उसके पास 663 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सरप्लस होगा। तो इस ब्याज दर को मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन साथ में सरप्लस पर जमकर सुना भी दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने तब कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अनुमान था कि 2021-22 में 449 करोड़ रुपए सरप्लस होंगे, लेकिन संगठन 197 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया। इसी वजह से दखल देना पड़ रहा है। ब्याज दरों को लेकर ये टकराव कोई नया नहीं है। 2016 की बात है, श्रम मंत्रालय ने 8.80% ब्याज की घोषणा की थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने इसे घटाकर 8.70% कर दिया। ट्रेड यूनियन ने तब इसका जमकर विरोध किया। आखिरकार वित्त मंत्रालय को 8.80% ब्याज दर का ऐलान करना पड़ा। तो इस टकराव का आगे चलकर किस्सा ही खत्म कर दिया जाए। शायद इसलिए वित्त मंत्रालय कह रहा है कि ब्याज दरों की घोषणा एक बार ही हो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम का आकर्षण लगातार कम हो रहा है। इससे पहले स्कीम में 2.5 लाख से ज़्यादा के योगदान को टैक्सेबल बना दिया गया था। बात दब गई, क्योंकि ये कहा गया कि इसके दायरे में बहुत कम लोग आते हैं। फिर लोग सोशल मीडिया पर साल दर साल शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें खाते में ब्याज दर मिलने में देरी हो रही है। पिछले वित्त वर्ष में ट्रेड यूनियनों ने भी इसकी शिकायत रखी थी कि ब्याज खाते में देरी से डाला जा रहा है। ईपीएफओ ने तब कहा था कि इसकी एक तकनीकी वजह है।
इस बीच सरकार लगातार एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को बढ़ावा दे रही है। इस बात का इंतज़ाम कर दिया गया है कि अगर एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड का मेंबर चाहे तो अपना पैसा एनपीएस में शिफ्ट कर सकता है। आपको बता दें कि देश भर में नेशनल पेंशन सिस्टम का विरोध भी हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि इसमें रिटर्न सुनिश्चित नहीं है। उधर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का पैसा भी शेयर बाजार में लगाया जा रहा है। उसे अपना 15% तक का फंड स्टॉक मार्केट में लगाने की इजाज़त है। हालांकि लॉन्ग टर्म में शेयरों में निवेश लाभप्रद हो सकता है। इस तरह की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।